हेलो, नमस्कार दोस्तों। डी की क्लास 1 to 4 में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग की यहाँ क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से अक्सर हर परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी परीक्षा में बैठ जाओ जिसमें रीजनिंग आती हो, वहाँ से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक, पहली क्लास पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से जो समझ में भी आ जाएगा। आज के बाद तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बड़े ही आसान तरीके से और सरल मेथड से समझेंगे कि किस किस टाइप के सवाल बनते हैं परीक्षाओं में और कैसे कैसे मेथड पर सवाल बनते हैं। ये सब हम इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसकी पहली क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ABCD पढ़नी पड़ेगी बच्चों की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। तो देखिए, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है कि हमें उनके अंक याद करने हैं कि कितने नंबर पर है और इसका विपरीत क्या होता है। इस टाइप में सवाल बनते हैं, इनके स्थान कौन से नंबर पर है कौन से नहीं। ये सब क्या है कि याद करने की जरूरत नहीं है। हम याद करने को नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम याद यही कराएंगे, अभी के अभी यही करा देंगे। यहाँ क्वेश्चन करते करते आपको अभी देखना कोडिंग डिकोडिंग विपरीत ये सब यही याद हो जाएंगे। ठीक है, याद करने नहीं पढ़ने के आज के बाद तुम। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसका ABCD का ये पहला चतुर्थांश होता है M तक। तो यहाँ हम लिख लेते हैं BCDEFGHIJKL और M। इसी के सामने NOPQRSTUVWXYZ, ये होता है सेकंड चतुर्थांश। कभी कभी बोल देता है वो एग्जामिनर कि प्रथम चतुर्थांश के अंकों को उलट दिया जाए या द्वितीय चतुर्थांश के अंकों को उलट दिया जाए। तो ये पता होना चाहिए हमें कि पहला चतुर्थांश कौन सा है। A से लेकर M तक होता है और दूसरा N से Z तक होता है। इतनी बात ध्यान रखना। इसके बाद आता है इनकी नंबरिंग की, ये कौन से नंबर पर हो, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर। इस तरह से इसकी नंबरिंग हो जाती है। तो ये नंबरिंग याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक शब्द सुना होगा तुमने पहला, इजोटी। इजोटी। अब यहाँ चलती है 5 की टेबल, 15, T 20 पर और बाई 25 पर। हमारे पास टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। सभी को पता है। अब देखो 5 इस शब्द से याद हो गए, हम इजोटी लगाया हमने, 1 2 3 4 5 वर्ड हमें याद हो गए। यानी कि 26 में से 5 गए तो टोटल अब कितने बचे, 21। अब हमारे पास 21 बचे जब हम 5 याद हो गए। इजोटी 5 15 20 25। ठीक है, अब दूसरा याद करने के लिए एक और होता है, एक दवाई होती है, वो टैबलेट खानी पड़ती है। ये होती है सिफ्लोरेक्स, इस नाम से आती है। ठीक है, यहाँ चलती है 3 की टेबल। है नहीं, कभी जाकर मांगने लगो मेडिकल पर कि वो दवाई दे दो। ये बस याद करने के लिए बनाया हुआ। ये है 6 और ये 9, ये 12 पर होता है, ये 15, ये 18, ये 21 और ये 24 पर होता है। सिफिलोरेक्स। ठीक है, सिफिलोरेक्स। 3 6 9 12 15 18 21 24, ये वर्ड है। ये कितने हो गए, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गए। अब 21 में से भी 8 और घटा दो क्योंकि ये याद हो गए। अब कितने बचे, 13। तो एक चतुर्थांश हमें याद हो गया। 13 वर्ड अभी इन 2 वर्ड से याद हो गए। इजोटी से 5 ये हो गए और 8 ये हो गए। कितने हुए, 13 वर्ड हो गए। 13 वर्ड तुम्हें, 13 वर्ड की जानकारी होगी, 13 अल्फाबेट की सॉरी जानकारी हो गई। अब बचे कितने, 13। 13 उसके हम याद ही कर लेंगे। देखो ABC सबको पता होता है, C तीसरे पे, A पहले पे, B दूसरे पे, C है, C के बाद D आता है, F है, F से पहले E और F के बाद
7वें नंबर पर जी आता है, 8वें पर एच। इस तरह से जब हम सवालों को बार बार करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी बात समझ गए, इनकी नंबरिंग हो गई, ये ध्यान रख लेना, ये आता है। अब बात आती है कि इनके विपरीत याद करने के लिए, जैसे डी का विपरीत डब्लू, ई का वी और वी का ई, एफ का यू और यू का एफ, ये कैसे याद होंगे? ये अभी याद होंगे, देखो कैसे याद करेंगे हम। हमें याद करनी है, जैसे ये है जी का हमें पता है टी है, तो हम इसे याद करने के लिए क्या लिख लेंगे? जीटी रोड। सभी को याद होता है कहाँ जाना है, जीटी रोड। तो हमें याद हो गया, देखो जीटी, जीटी रोड, जीटी रोड, ऐसे याद कर लो। जी का टी और टी का जी। एच एस हाई स्कूल, सबने किया होगा, तो बस स्कूल हाई स्कूल याद हो गया नहीं। एच और एस, एस का विपरीत एस और एस का एच विपरीत है। ऐसे ही आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, हमें तो बस याद करना है, ठीक है। तब कोई पूछेगा आई का तो एकदम याद आएगा कि आई का आर, इंडियन रेलवे, हमारा माइंड वही काम करने लगेगा अपने आप ही। अब यहाँ जाओ जे के, जे के एक क्रिकेटर है जैक क्वालिस, उसका नाम लिख लो, या तुम्हें जो अपना अच्छा लगे अपने वर्ड बनाओ और खुद से याद करो तो बेहतर रहेगा। यह है जैक, जैक क्वालिस, ये जैक क्वालिस, जे का क्यू और क्यू का जे, याद हो गया। देखो ये केपी, केपी कुर्ता पजामा कर लो, कटी पतंग कर लो, याद करना है बस तुम्हें, या कटी पतंग, कटी पतंग याद रहेगा एकदम। कटी पतंग एक मूवी भी है शायद, कटी पतंग। ये एल का होता है ओ, किसी चीज को हम किसी को दे रहे हैं, लो, लो जी, ऐसा लो, एल ओ लो। और मन हो तो दे देना वरना मना कर देना। मन, एम का एन, लो, एम का एन, मन हो तो दे देना लो, ठीक है। इसके बाद एफ से बना लेना अपने वर्ड, फुल कर लेना, फुल, फुल या फ्लू कर लेना, जो अच्छा लगा, जो आपको अच्छा लगे, याद हो जाएंगे बस। ये ऐसे एक दो बार करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। ईवी, इवनिंग या एवरी, ऐसे कर लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगा, ईवी एवरी, ठीक है। डी का सब इतना ही है, ड्यू, ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, एक्स, एस आई एक्स सिक्स, तो यहाँ सी आई एक्स कर लो, सिक्स, सिक्स, एस से एकदम याद आ जाएगा सिक्स। यह बी, बी से कर लो या तो बाई कर लो, बाय या बॉय कर लो, जो अच्छा लगा वो याद करना बस हम। ए का एजेड कर लेंगे, एजेड, एजेड, एजेड होता ना एजेड, तो वहां एजेड कर लेंगे। अब एक दो बार आप करोगे ना, ए का जेड, एजेड, बी का बाय या बॉय, याद हो गया। सी का सिक्स होता है, डी का ड्यू, माउंटेन ड्यू, ई से एवरी या इवनिंग कर लो, एफ यू से फुल या फ्लू कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे याद करो। जी का जीटी रोड, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जैक क्वालिस, के पी, के पी कुर्ता पजामा या कटी पतंग, एल ओ लो, जो तुम्हें अच्छे लगे वर्ड बना लो, एम एन मन लिख दिया इसे हिंदी में। अब बताओ एक दो बार आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो जाएंगे, ठीक है। ये देख लेना एक बार, इसी से जब हम इतना कवर कर लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के वर्ड भी याद कर लेंगे, अल्फ़ाबेट याद कर लेंगे, इसकी नंबरिंग याद कर लेंगे, तो आप मान चलिए कि रीजनिंग का काफ़ी पार्ट कवर कर लेंगे आप, इसका काफ़ी पार्ट कवर हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। अब चलते हैं इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो अब देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ सवाल है कोडिंग डिकोडिंग पर, इसके आगे कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं, अब इन्हें करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करते हैं सवालों को और किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास कि अमेरिका को लिखा है इन्होंने 1734651 और इंडिया को लिखा है इन्होंने 68961, तो उन्होंने कनाडा के बारे में मालूम कर लिया।
अब कभी ये सवाल आए, देखो करना कुछ नहीं, जब इस टाइप की टर्म आती हैं दो और तीसरा पूछ लिया जाता है कोई वर्ड, तो कोशिश किया करो कि इसका आंसर इसी कहीं में छुपा होता है, क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ये अक्सर, ये अल्फाबेट यहीं से उठाए हुए होते हैं। 90% केस में ऐसा ही होता है। तो देखिए सी है, सी ये रहा लास्ट से दूसरे नंबर पर, यहाँ से दूसरे पर, तो यहाँ क्या रख दिया 5। ए है लास्ट नंबर पर, 1 देखो लास्ट नंबर पर यहाँ भी है, यहाँ भी 1 है, तो ए का कितना आ गया कोड यहाँ 1। यहाँ एन है, एन देखो कहाँ पर है, एन यहाँ से दूसरे नंबर पर है, तो इसमें दूसरे नंबर पर क्या है 8 है। क्लियर। फिर ए है, ए का भी रखा है 1 हमने, तो 1 का 1। और डी, डी यहाँ देखो तीसरे नंबर पर, इधर से तीसरे पे इधर से तीसरे पर, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर डी का कोड क्या होगा 9, और ए का भी रखा है 1। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये पहला आंसर होगा। देखो कितना आसान है, इसी में से उठाने था इस टाइप के क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, दूसरे में क्या कह रहा है, देखिए ये दिया है इसका कोड और ये दिया है इसका कोड। अब कहीं यहाँ ये नहीं दिया, वो अल्फाबेट नहीं दिए, आपको उसकी नंबरिंग दे दी यहाँ। तो इस नंबरिंग से हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये नंबर जो दिए हैं हमारे पास इधर से उठा कर दिए या कुछ लॉजिकल पार्ट इसमें लगा है, ये चेक कर लेंगे। देखो 7 3 1 7, 7 भी है 3 भी है 1 भी है, 8 9 6, 8 9 6 ये है, तो इसका मतलब ये इसी में से उठाकर ये वाले वर्ड यहाँ रखने हैं। अब 7 नंबर पर देखो 7 कहाँ है, ये 1 2 3 चौथे नंबर पर 7 है इसमें, तो 1 2 3 चौथे नंबर पर 7 सी, ये चौथे पर ये चौथे पर, तो यहाँ उठाओ सी रख दो। तीसरा, तीसरा देखो 3 कहाँ लिखा, ये लास्ट से दूसरा ये आर, ये आ गया तीसरे पर आर। और ये पहला 1, 1 कहाँ तीसरे नंबर पर, यहाँ से तीसरा वर्ड ए, ये 1, तो ये ए आ गया। 7 का अभी तुमने नंबर पहले पर रखा 7 का, तो 7 का फिर से आ गया सी। 8, 8 देखो लास्ट में है, लास्ट में के है, यहाँ के लिख दो। यहाँ 9 है, 9 दूसरे पर है, यहाँ से दूसरे पर एल है, तो एल यहाँ टेक दो। यहाँ 6 है, 6 देखो यहाँ दूसरे नंबर पर ई है, यहाँ लास्ट दूसरे पर 6 है, यहाँ लास्ट ये भी ई है और ये भी ई है, तो इसका आंसर ये हो गया। इसे ऐसे लिख देंगे। क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखिए समझते चलिए, बड़े आसान वे में समझेंगे और आप खुद करने लगोगे कोडिंग रिकॉर्डिंग। ये देखो कैसे किया है। अब यहाँ क्या लिखा है, एफ आई आर फायर का ये लिख दिया और इसका ये लिख दिया। अब ये जरूरी नहीं है, देखो आर ए आई एन, यहाँ आर ए कहीं दिखाई दे रहा नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ लॉजिकल पार्ट लगा, वो चेक करेंगे क्या। देखो ये कितने नंबर पर होता है 6 पर, एफ का कोड 6 होता है, आई का कोड 9 होता है, और आर 18 नंबर पर आता है और ई 5 नंबर पर, एस 19 पर आता है, एन 14 पर आता है, ओ 15 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, यहाँ कुछ नहीं बस नंबरिंग रखी गई है इनकी, वैसे ही हम रख देंगे। आर, आर देखो 18वें नंबर पर आर होता है, 18 पर होता है आर, ए होता है पहले नंबर पर, और आई होता है 9 नंबर पर, और एन होता है 14 नंबर पर। बस ये लिखना था, ये इसका आंसर हो गया। देखो 3 सवाल, तीनों में अलग अलग लॉजिक लगा हुआ है। अब बढ़ते हैं इस सवाल की ओर, देखिए क्या लिखा है। ये लिखा हेल्थ लिखा है और ये लिख दिया इन्होंने STLAEH, यही लिख दिया। तो कहने का मतलब अगर ध्यान से देखो तो ये वर्ड जो है ये सारे वर्ड इधर रखे हैं, लेकिन ये रखे किस में सिस्टम में, ये चेक करना है। देखो ये H है, ये उठाया ये रख दिया, ये T है ये उठाया ये रख दिया, ये L है ये उठाया ये रख दिया, ये A है ये उठाया ये रख दिया, ये E यहाँ रख दिया, और ये H यहाँ रख दिया। वही प्रोसेस हम करेंगे इसमें। L लास्ट में हो तो L पहले नंबर पर, उसके बाद A, उसके बाद T, उसके बाद I, उसके बाद P, और उसके बाद S, और इसके बाद O, और शुरू का अक्षर लास्ट में। ये किया है इसमें, ये लॉजिक लगा। तर्क शक्ति इसका नाम है, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब होता है कि अपने माइंड को चारों दिशाओं में घुमाना, ये तर्क शक्ति कहलाती है। कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा देगा, तुम्हारे दिमाग को नीचे उड़ने की कोशिश की जाती है बस, लेकिन अब ऐसा नहीं होने का, आप खुद ब खुद सवाल करने लगोगे। अब देखो ये लिखा है मेंटोर, इसमें ये लिखा है और इसका पूछ लिया है उन्होंने क्या करा है। अब देखो यहाँ क्या क्या है, हम इसकी नंबरिंग डाल देते हैं।
ये है 13 नंबर पर होता है, ये 5 पर, ये 14 पर होता है, टी 20 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर, और ये होता है 14 पर, ये 6 पर, ओ 15 पर, ये 21 पर, ये 16 पर, ये 19 पर। ये होती है नंबरिंग इनकी। अब हम नंबरिंग डालने से, अब जब तुम्हें याद हो जाएंगे ना तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पता है ये 13 पर तो 14 नंबर, 13 14 5 6 14 15 20 21 15 16 18 19। अब समझ गए होंगे कि क्या सवाल पूछ रहा है। सवाल ये पूछ रहा है कि एक वर्ड बढ़कर चला है इसमें, 13 में एक जोड़ा 14, 5 में एक जोड़ा 6, 14 में एक जोड़ा 15, 20 में एक जोड़ा 21, 15 में एक जोड़ा 16 और 18 में एक जोड़ा 19। ये चीज है। अब यही अब हमें करना है। देखो m 13 नंबर पर हो तो हमारे पास n होता है 14 नंबर पर, o 15 नंबर पर होता है तो p हमें 16 नंबर पर मिलता है, t 20 पर होता है तो 21 पर हमें u मिलता है, h 8 पर होता है तो i 9 पर, e 5 पर होता है तो f 6 पर, r 18 पर तो s 19 पर होता है। इसका मतलब कि एक अक्षर एक अल्फाबेट बढ़ा के लिखा, m के बाद n आता है, o के बाद p आता है, t के बाद u आता है, h के बाद i, e के बाद f और r के बाद s। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। अब देखिए आगे सवाल, फिर से कुछ बदल दिया इन्होंने। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। नंबरिंग डाल रहा हूँ शुरू में ताकि तुम्हें भी याद हो जाए। नंबरिंग 8 5 1 12 20 और h 8। इधर i 9 पर है, d 4 पर है, ये 2 पर है, k 11 पर है, ये 21 पर, ये 7 पर। अब यहाँ चेक करो कि हुआ क्या है सवाल में। देखो 8 से 9 हुए मतलब +1 हुआ, ठीक है। 5 से 4 हुए मतलब -1 हुआ। फिर यहाँ 1 से 2 हुए फिर +1 हुआ। फिर 12 से 11 हुए मतलब -1 हुआ। यहाँ 20 से 21 हुआ फिर +1 हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार +1 हो और एक बार -1, ये वाली सीरीज यहाँ चला दी इन्होंने कि एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। वही हम करेंगे। देखो h 8 नंबर पर होता है, अगर हम 8 में 1 जोड़ेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 9। 9 नंबर पर होता है i, हमारे पास 1 जोड़ दिया, ये 9 नंबर पर है। अब ये 15 नंबर पर होता है, इस बार हमने जोड़ा, इस बार घटा देंगे। o 15 पर होता है तो n हमारे पास 14 नंबर पर होता है, ठीक। s 19 नंबर पर होता है, एक बार प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, ये सीरीज चली हुई है केवल एक अंक की, एक की। अब हमने क्या किया, जोड़ा। अब 16 इसका होता है 16, अब हम एक घटा देंगे तो कितना, सॉरी ये बचाना अभी एस, तो ये क्योंकि 2 लिखे ना अभी। अब 19s एक जोड़ेंगे 20, 20 पे कितना आता है टी, ये 20 हो गया। अब एक घटाना है, 16 में से एक जाएगा तो 15, 15 पे होता है ओ, ये लिख दिया। अब ये कितना है 9, 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 पे क्या होता है जे। अब ये 20, 20 में से एक घटाएंगे 19, 19 पे एस होता है। ये ए में कोई एक जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा दूसरे नंबर पर। एल 12 में से एक घटाएंगे 11, 11 पे होता है के। ये देखो ये इसमें टॉपिक लगा है, ये वाला फंक्शन है कि एक बार जोड़ा एक बार घटाया, एक बार जोड़ा और एक बार एक घटाया, एक बार एक जोड़ा और अगली बार एक घटाया, फिर एक जोड़ा और फिर एक घटाया। तो ये है सीरीज, ये चली है +1 और -1। ठीक है, ये इस टाइप के सवाल हैं। हर टाइप का सवाल तुम्हें मैं यहाँ करा दूंगा, बस आप साथ बने रहें। इसी के जैसे कुछ और सवाल आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, ये उम्मीद है ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे कुछ सवालों की ओर। बंद करो भाई। ठीक है, तो देखिए कुछ सवाल ये रहे हैं, हम इन्हें आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब आगे सवाल क्या कहते हैं, क्या लॉजिक लगा है ये देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ लिखा है बिहार पटना, तो गुजरात का क्या होगा। अब यहाँ सवाल
कोडिंग डिकोडिंग से हटकर इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। इस टाइप के सवाल यहाँ क्या कहा कि बिहार पटना, यानी कि बिहार की राजधानी पटना लिख दी बस डायरेक्ट। यहाँ कुछ ढूंढना नहीं है कि लग जाओ बैठने की इसके कोड इससे ये कैसे बना, जोड़ घटाना ना, बस सोचना है कि बिहार से पटना, इसका मतलब उसने बिहार की राजधानी पटना दी, तो वैसी गुजरात की राजधानी क्या होगी वो यहाँ छाप देंगे। गांधीनगर, गुजरात की राजधानी क्या होगी गांधीनगर, ये लिख देंगे यहाँ। ठीक है, ये हो गया सवाल। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। इससे ये लिखा है, अब यहाँ कोई वर्ड मैच नहीं कर रहा, ना कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। यहाँ मीनिंगफुल वर्ड बन रहे थे, इसलिए हम समझ गए कि बिहार की राजधानी पटना, तो गुजरात की राजधानी लिखनी थी यहाँ गांधीनगर, बस इतना करना था। अब देखिए यहाँ कोई वर्ड नहीं बन रहा है, तो यहाँ कुछ लॉजिक लगा हुआ है। देखो क्या लगा है, चेक कर लेते हैं। ये 13 पर, ये 15 नंबर पर, इसका 20 होता है, ये 8, ये 5, ये 18, ये होता है 10, ये 18, ये 17, ये 11 और बी दूसरे पर, ये 21 पर। अब चेक करिए क्या है, यहाँ ये 13 नंबर पर और ये यहाँ बन गया 10 नंबर पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 3 माइनस हुए हैं, ये हुए हैं। अब यहाँ 15 है, यहाँ 18, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से यहाँ प्लस हुए 3। ठीक, अब ये 20 है, ये 17 है, अब 20 से 17 हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ 3 माइनस हुए हैं। अब ये 8 है, 8 से यहाँ 11 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ 3 प्लस हुए हैं। ठीक, अब ये 5 है, 5 से यहाँ 2 हुए, तो यहाँ 3 माइनस हुए हैं, 3 माइनस हुए हैं। यहाँ 18, 18 से 21 हुआ, तो यहाँ 3 प्लस हुए हैं। अब समझ गए होंगे कि यहाँ क्या खेल चल रहा है। यहाँ खेल ये चला कि पहले 3 माइनस हुए हैं, पहले यहाँ 3 माइनस हुए हैं और उसके बाद 3 प्लस हुए हैं। पहले 3 माइनस, फिर 3 प्लस, फिर 3 माइनस, 3 प्लस, यानी कि -3 और +3 का खेल है इस क्वेश्चन में। तो वही हम करेंगे। देखो ये 16, 18, 9, 14, 3, 9, 16, 1 और 12। सबसे पहले क्या करना हम, जैसे यहाँ हुआ था कि 3 माइनस, ऐसे ही हम 16 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा 13, 13 नंबर पर m होता है। अब ये घटाया, ये जोड़ना है, ये घटाना, ये जोड़ना, ये घटाना, ये जोड़ना, ये घटाना, ये जोड़ना, ये घटाना, तो हम घटा चुके हैं। अब हमें जोड़ने हैं। r में 18 में 3 जोड़ेंगे, 21, 21 पे होता है u, यहाँ 3 घटाने हैं, 9 में से 3 जाएंगे, 6, 6 नंबर पे होता है f, यहाँ 3 जोड़ने हैं, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पे होता है q, यहाँ 3 माइनस करने हैं। अब 3 माइनस करने का क्या मतलब हुआ ये बताओ। यहाँ 3 माइनस करने का मतलब ए तक भाग गए, तो इसका मतलब हम पीछे जेड पे पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ क्या आ जाएगा जेड, क्योंकि 3 ए तक भाग जाएंगे, ए के बाद जेड से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ 3 प्लस 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 पे होता एल, फिर 3 माइनस करेंगे पी, 16 में से 3 जाएंगे 13, 13 पे होता है एम, 3 जोड़ देंगे, फिर इसमें 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 पर डी, और फिर 3 घटा देंगे, 12 में 3 जाएंगे 9, 9 पर आई। इसका आंसर ये हुआ। समझ गए होंगे, इसमें -3 और +3 की ये सीरीज चली है बस। पहले -3 फिर +3, -3 +3। क्लियर, आगे देखेंगे। ये सवाल है, कॉक को लिखा हैन, तो स्टेज को क्या लिखेंगे ये बताना। हम ये देखो कॉक में से होता है मुर्गा, ये लिखा है मुर्गा और ये लिख दी मुर्गी इसने, तो ऐसे ये बता दो स्टेज, स्टेज में क्या होता है हिरण, हिरण होता है हिरण, तो हिंड में हिरनी होती है, हिरनी, हिंड, हिंड में क्या होती है हिरनी, हिरनी होती है। बस ये पूछा इसने लॉजिकल पार्ट, हिरण और हिरनी पूछ लिया। देखो यही जरूरी नहीं कि कोड में पूछे, इस टाइप पूछ लेता, इस टाइप पूछ लेता, और अक्सर ये सवाल तो सब कर ही लेते हैं, और ये कम कर दिए अब चलन में। ये सवाल चलन में चल रहे हैं इस टाइप के, साइंस में पूछ लेता है। अभी जब क्वेश्चन आएंगे आगे तब बताएंगे। आगे सवाल देखिए क्या है। इसमें क्या किया है, ये 16 पे है लेकिन 2 जोड़ कर 18 कर दिया, ये 1 पे है 2 जोड़ कर 3 कर दिया, इसका 19 होता, 19 में 2 जोड़े 21 बना दिया, यहाँ टी है, टी में 2 जोड़ा 22 कर दिया। अच्छा समझ गए।
अब ये नीचे और चेक कर लो कि यही वाला रूल यहाँ भी फॉलो है, यहाँ फॉलो होगा तो हम अपने में भी फॉलो कर देंगे। ये 20 पे होता है तो यहाँ 22, H 8 पे होता है तो ये 10, 5 पे होता है E 2 जोड़ा 7, 18 पे R होता है 2 जोड़ा 20, बस सही है। अब हम भी अपनों में 2 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया 16, 16 और 2 18, सॉरी 18 पे होता है R, तो यहाँ +2 का खेल चला, +2 +2 +2, 18 R पर 18 होता है, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 पे होता है T, ये 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे होता है G, ये S, S होता है 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 का होता है U, यहाँ 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे होता है G, N, N 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 पे होता है P, T, T का 22, 22 पे 22 पे होता है V, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 पे होता है B। ये काम था इसमें, ठीक है, समझ गए। 20 में 2 जोड़ा 22 बना दिया, यहाँ 2 जोड़ेंगे, सॉरी सॉरी, यहाँ हमें नंबरिंग लिखनी थी, यहाँ हमें नंबरिंग लिखनी थी इस टाइप की कि इसे क्या लिखेंगे, तो वो काम करना था, हमने यहाँ अल्फ़ाबेट लिख दिया, कोई बात नहीं, दोबारा कर दूंगा। देखो यहाँ +2 18, 1 में 2 जोड़ा 3, S में 19, 19 में 2 जोड़ा 21, यहाँ 20, 20 में 2 जोड़ा 22 लिख दिया, यहाँ T का होता है 20, 20 में 2 जोड़ा 22, H का होता है 8, 8 में 2 जोड़ा 10 लिख दिया। इसी टाइप हम अपने सवाल में कर लेंगे, यहाँ होता है 16, P का 16, 16 में 2 जोड़ा 18, R का होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, और ये होता है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, और S का होता है 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, और यहाँ होता है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, यहाँ होता है 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 14 में 2 जोड़ेंगे 16, और यहाँ 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22। ये सवाल था, इसका आंसर ये है, ये करना था इस सवाल में, ठीक है, समझ गए। 2 2 प्लस करके उनकी नंबरिंग लिख दी, 16 था, 16 पे होता है P, P में 2 जोड़ा 18, ठीक है, ऐसे ही सवाल हो गया। अब इधर आ जाइए, क्या है ये है टेनिस, देखिए इस तरह के सवाल आते हैं, ये है टेनिस, ये लिखा कोर्ट, और तो बॉक्सिंग को क्या लिखेंगे, ये टेनिस, टेनिस जहाँ खेली जाती है उस मैदान को कहते हैं कोर्ट, तो बॉक्सिंग के मैदान को क्या बोलते हैं, ये लिखना था बस, इसे बोलते हैं रिंग, ये रिंग है। इस टाइप के सवाल आते हैं। तो ये सवाल थे कुछ कोडिंग डिकोडिंग के, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे नए सवाल, नए जोश, नए जुनून के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।